अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और मौजू ये है कि किसी भी काम के सही या गलत होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर है, किस बिना पर हम किसी भी काम को कहेंगे कि ये काम सही है और किस बिना पर ये कहेंगे कि ये गलत है। क्या कोई स्पेसिफिक पैरामीटर है भी या नहीं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें देता हूँ और इन पे गौर करिए। सपोज करिए कि एक लड़का और एक लड़की अपने मन से बगैर किसी जोर जबरदस्ती के आपस में लिव इन में साथ में रह रहे हैं, बगैर शादी किए निकाह किए। दोनों की मर्जी है, रजामंदी है। तो क्या ये काम सही होगा या गलत होगा। आपस में दोनों प्यार से रह रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, उन्होंने शादी नहीं की, लिव इन में रह रहे, प्यार मोहब्बत दोनों में बहुत है। तो क्या ये काम सही होगा या गलत होगा। दूसरी मिसाल लीजिए, दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं आपस में और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और कहने लगे कि हम आपस में शादी करेंगे। मतलब लड़का कहने लगा कि मैं दूसरे लड़के से शादी करूंगा और लड़की कहने लगी कि मैं दूसरे लड़की से करूंगी। दोनों के घर वाले भी राजी हैं और उनकी शादी हो भी गई। तो क्या ये काम सही है या गलत है। तीसरी मिसाल, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके दो बच्चे थे, तो दोनों प्रॉपर्टी तकसीम होनी थी बच्चों में। तो एक भाई ने क्या करा, दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और ये सोचा कि इसे तो कल भी मरना था तो इसे आज ही मार दो और सारी प्रॉपर्टी पे मेरा कब्जा हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। तो क्या ये काम सही है या गलत है। चौथी मिसाल, एक आदमी ने झूठ बोला एक जगह और उस झूठ बोलने से उसे करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। तो क्या उस वक्त उस आदमी के लिए वो झूठ बोलना सही था या गलत था। तो ये चार मिसालें मैंने आपको दी और हमें इन सब पे गौर करना चाहिए कि क्या इनमें से ये बातें जो हुई हैं ये सही हैं या गलत हैं। कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जो ये तय करेंगे कि ये बातें या कोई भी बात सही है या गलत है। सबसे पहले जब हम जानना है किसी भी बात को, हमें एनालाइज करना है कि कौन सी बातें सही हैं कौन सी बातें गलत हैं, इसका क्राइटेरिया पैरामीटर बनाना है। तो सबसे इसका आसान जवाब ये होगा कि जो मुझे सही लग रहा है वो सही है और जो गलत लग रहा है वो गलत है। किसी भी इंडिविजुअल आदमी को जो सही लग रहा है वो सही है, जो गलत लग रहा है वो गलत है। तो क्या ये पैरामीटर हो सकता है सही गलत को जांचने का। जाहिर है जो इंसान करता है वो उसे सही लगता है। जो एक भाई ने, मैंने आपको जो मिसाल दी, दूसरे अपने भाई को कत्ल किया सारी प्रॉपर्टी पे गाजिब हो जाने के लिए, तो जाहिर है उसके लिए तो ये बात सही थी। उसे सही लग रहा था कि इसे तो कल भी मरना, मेरे भाई को आज भी मरना, तो इसे आज मार के अपनी प्रॉपर्टी के मजे मैं मार लूं। तो इससे ये बात पता लगती है कि इंडिविजुअल की राय अगर हो, बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लोग सुनते नहीं है तो मैं इसमें कम से कम मिसालों के साथ जो बात समझाना चाह रहा हूं वो है, तो इंडिविजुअल की राय की कोई अहमियत नहीं है सही और गलत का फैसला करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल हमेशा जो उसे सही लगता है वो सही मानता है, जो गलत लगता है वो गलत मानता है। कितनी बातें ऐसी हैं जो गलत है, जैसे उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, लेकिन अगर आप उससे जाके पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं ये तो सही बात थी। दूसरी पे आते हैं फिर, समाज। क्या समाज में मेजॉरिटी अगर किसी बात को सही कहे तो वो सही हो जाता है। ये क्राइटेरिया है समाज में लोगों की मेजॉरिटी का नजरिया, क्या क्राइटेरिया है सही और गलत का। तो चलिए इस पे भी गौर करते हैं। मिसाल के तौर पे, एक समाज है जहां पे कुछ अगड़ी जाति के लोग हैं, कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं, और बात ये पता करनी है कि क्या पिछड़ी जाति के लोगों को अगड़ी जाति के लोगों का अदब एहतराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्या है, जो इंडिविजुअल पे अगर हम आए तो जाहिर है जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो छोटी जाति के हैं, इन्हें तो हमारा एहतराम और अदब करना ही चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल उनकी राय होगी हर आदमी की, अगड़ी जाति को। और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो कहेंगे भाई हम क्यों करें, सब एक माँ बाप, एक आदम और हव्वा से पैदा हुए, हम क्यों इनका अदब एहतराम करें। और अगर आप मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें वो बात सही हो जाएगी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। भाई जाहिर है अगर अगड़ी जाति के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये बात सही हो जाएगी कि नहीं करना चाहिए, और अगर पिछड़ी जातियों की ज्यादा है पॉपुलेशन तो ये बात सही हो जाएगी कि नहीं करना चाहिए। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। भाई अगर आरक्षण पे बहस चल रही बहुत सारे मामलात में कि क्या रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा अगर उनकी तादाद ज्यादा होगी तो वो यही कहेंगे कि हाँ मिलना चाहिए, और जिन्हें नहीं मिल रहा अगर उनकी तादाद ज्यादा होगी तो कहेंगे नहीं मिलना चाहिए। तो पता ये लगा कि ये भी कोई रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है। मैं जो अगर 100 में से 51 लोग एक बात कहने लगे और 49 एक बात कहने लगे तो ये कोई रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है कि क्योंकि ये बात 51 लोग कह रहे हैं इसलिए सही है और ये बात 49 कह रहे हैं तो इसलिए गलत है।
तीसरा आता है कि गवर्नमेंट की जो बातें हैं, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए, वो सही और गलत का क्राइटेरिया है। अब इसकी भी मिसाल सुन लीजिए। भाई गवर्नमेंट तो शराब के लाइसेंस देती है, और हम सब जानते हैं शराब जो है वो कितने लोग घरों को उसने बर्बाद कर दिया, कितनी जानों को हलाक कर दिया। गवर्नमेंट उससे पैसा कमाती है। गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन के लाइसेंस देती है। हम सब जानते हैं कोई नहीं चाहेगा कि किसी के घर की औरत इस धंधे में मुलविस हो। गवर्नमेंट उसको भी लीगलाइज करती है। तो गवर्नमेंट कई मामलात में सही भी करती है, लेकिन ज्यादा मामलात में हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं, दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इन चीजों से मतलब नहीं होता। वो अपनी आमदनी देखती है, शराब के लाइसेंस देके उससे टैक्स वसूलती है, प्रोस्टिट्यूशन के लाइसेंस देके उससे टैक्स वसूलती है। तो सरकार का जो कानून है वो भी कोई मयार या क्राइटेरिया नहीं हो सकता सही और गलत का फैसला करने में। तो सवाल अब ये उठता है कि फिर हम कैसे जांचेंगे और कैसे परखेंगे कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि इंसान को खुद को उसको ताबे करना पड़ेगा जिसने इंसान को और इस पूरी दुनिया को बनाया। उस सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न अल्लाह ने, जिसने इंसान को बनाया, जो इंसान की फितरत को जानता है, जिसने दुनिया को बनाया, दुनिया के निजाम को जानता है, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तमाम तीनों ही उसका इल्म रखता है, जो जानता है फ्यूचर में क्या होगा, जो जानता है पास्ट में क्या हुआ था, और जो प्रेजेंट से भी बखूबी वाकिफ है। जो उसने कहा वो सही है, जिस चीज से उसने मना किया वो गलत है। यही क्राइटेरिया हो सकता है। अगर आप इससे हटके कोई भी क्राइटेरिया बनाएंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। वो जानता है, उसने इंसान के लिए बताया, उसने अपनी किताब दुनिया के अंदर भेजी जिसका नाम कुरान है, अपने आखिरी नबी को जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके जरिए से लोगों को बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। उसने बताया कि जब तक शादी ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, तब तक लड़का और लड़की कितने ही प्रेम से वो रह रहे हों, कितने ही प्यार से वो रह रहे हों, उनका साथ रहना गलत है। और ये बात इसीलिए गलत है, अब चाहे उनके घर वाले भी इस पर राजी हो जाए, चाहे समाज के 100 में से 99 लोग ये कहने लगे कि नहीं नहीं प्यार से ही तो रह रहे, कोई जबरदस्ती जोर थोड़ी चल रहा किसी का, आपस में रह रहे, शादी नहीं कर रहे, सही है। वो बात कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि उसे अल्लाह ने गलत कह दिया। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम देख रहे हैं, कितने लिव इन में रहते हुए कपल्स में से एक दूसरे को मार दिया लोगों ने। उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी लोग देखेंगे, लेकिन क्राइटेरिया यही हो सकता है कि क्योंकि उसने जिस बात को मना किया वो बात जो है वो गलत है, और जिस बात का हुक्म दिया वो सही है। अब मुझे अगर वो बात समझ में आ रही, मैं ये कह रहा कि नहीं ये रहना इसका आपस में लिव इन में सही है, तो वो तब भी गलत है। और अगर मुझे ये लग रहा है, पूरी समाज को 100 में से 99 लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो तब भी वो गलत है। अगर एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर रहा, एक औरत से शादी कर रही है, उनके घर वाले भी राजी हैं, समाज में 100 में से 99 लोग भी अगर इस बात पे राजी हो गए कि नहीं ये ठीक है, तब भी वो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह ने मना किया। आप कोई और क्राइटेरिया ला ही नहीं सकते। और अगर आपने इस क्राइटेरिया के सामने सरेंडर कर दिया तो मेरी अपनी इंडिविजुअल और पूरे समाज की जितनी भी दिक्कतें और परेशानियां हैं वो सब सही हो जाएंगी। जितने भी मामला हैं उसमें हम ये डिसाइड कर लें कि जो अल्लाह ने कहा वो सही है, जो अल्लाह ने जिस चीज से मना किया वो गलत है। तीसरी बात, अगर एक आदमी ने अपने भाई को कत्ल कर दिया प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, तो उसके लिए तो वो ठीक था ना भाई, उसे प्रॉपर्टी मिल गई। वो गलत इसीलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ने कत्ल के लिए मना किया, वो गलत इसलिए था। चौथी बात, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं और मुझे करोड़ों रुपए का फायदा है, वो तब भी गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मना किया कि झूठ मत बोलना। हालांकि उस जमरे में मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं देखो मुझे फायदा था, एक झूठी तो बोलना था, मैंने बोल दिया, क्या ऐसी आफत आ गई, और जो मेरे लिए सही था वो मैंने कर दिया, लेकिन वो फिर भी गलत रहेगा। आज समाज की पोजीशन ये है कि समाज के लोग ये कहने लगेंगे कि नहीं नहीं तूने ठीक किया, झूठी तो बोला था। समाज इस लेवल पे उतर आया, इंडिविजुअल सोच इस लेवल पे गिर गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से कि हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारी सरकारों को, जितनी भी तमाम तर चीजें हैं, जब तक हम डिवाइन रूल्स फॉलो नहीं करने के, तब तक हमारे समाज के अंदर सुधार नहीं आने का। अगर कोई ये कहने लगे कि नहीं मर्द की मर्द से शादी ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया, वो तब भी सही नहीं हो सकती। अगर सारी दुनिया मिलके एक बात कहने लगे जिसको अल्लाह ने मना किया और उसे सही समझने लगी, वो तब भी गलत रहेगी। और जिस चीज को अल्लाह ने, जिस चीज का हुक्म दिया, अगर सारी दुनिया मिलकर उसे गलत समझने लगे तब भी वो सही रहेगी। क्राइटेरिया और पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन हो सकता है सही और गलत को जांचने के लिए। कुरान करीम का एक नाम है
जिसे फुरकान भी कहा गया, एक पूरी सूरत है फुरकान, सूरह फुरकान। और इसके जो मतलब लिखे कि फुरकान का क्या मतलब है मुफस्सिरीन ने, तो एक मतलब ये भी लिखा कि क्राइटेरिया है जो इंसानों को दिया गया सही और गलत के माबैन फर्क करने के लिए। इसके जरिए से आपको पता लगेगा कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। अगर आप अपनी अकल लगाने लगे तो कभी सही और गलत को नहीं पहचान पाएंगे, उस पैरामीटर को नहीं पहचान पाएंगे अपनी अकल के जरिए से। अगर आप समाज की राय लेने लगे, मेजॉरिटी की बात को सही मानने लगे, तब भी मुश्किलात आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को उस सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न अल्लाह के आगे सरेंडर करना चाहिए और सही और गलत के पैरामीटर हमें मानना चाहिए कि ये उसी की बात जो है, उसी का कलाम जो है, उसके रसूल का कलाम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही सही और गलत का पैरामीटर है। उससे ही हम जांच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर हमने ऐसा ना किया और अपनी अकलें हम लगाने लगे सही और गलत को जांचने के लिए, और समाज में मेजॉरिटी को देखने लगे सही और गलत को जांचने के लिए, तो ये खसारा है, नुकसान है। ना ही वो सही गलत रहने का, और फिर अगर उसे गलत को सही और सही को गलत मान लिया गया तो समाज को फिर उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, और कुछ गलत लगा तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।